अब बात एक मंत्री की जो मंदिर मस्जिद जादू टोना टोटका भंडारा पूजा पाठ सब करा रहे हैं कि किसी तरह से मामला बचा रहा है। यूपी सरकार में वो काफ़ी ताकतवर मंत्री हैं, पुराने नेता हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन कहते हैं जब वक्त खराब होता है तो मुसीबत चौतरफा आती है। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ भी हो रहा है। हालांकि इन सब के लिए उनकी कार्यशैली भी जिम्मेदार है, लेकिन अब उनका वक्त इन दिनों ठीक नहीं चल रहा है। खेती किसानी वाले विभाग में वो पहले भी कई बार विवादों में आए हैं, उसके बावजूद वो 7 साल से उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री पद पर कायम है। हालांकि पावर कितना है और आनंद कितना है ये अलग बात है, लेकिन जब सालाना ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला आता है तो विभाग में उनकी हुकूमत अच्छी चलती है। उसके बाद कुछ दिन पंचम तल के और मुख्यमंत्री कार्यालय के भरोसे चलानी पड़ती है। वैसे एक मामला और आया था जब कृषि निदेशक बनाने के लिए उन्होंने अपने एक चहेते की खातिर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो नहीं बन पाए। जिसे वो पसंद करते थे उसे वो बनवा नहीं पाए, तो थोड़ा उनको निराशा हुई। समय समय पर झटके मिलते रहते हैं। अब समस्या यह खड़ी हुई कि पार्टी और सरकार ने उनको जहां जिम्मेदारी दी वो हर जगह फेल हो गए। वो पार्टी और सरकार दोनों के लिए अशुभ साबित हो गए। मामला यह है कि अयोध्या में भाजपा हार गई और अयोध्या के प्रभारी मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही। जब राम मंदिर बना अयोध्या में तब यह हुआ कि वीआईपी जो मेहमान आएंगे उनकी खातिरदारी और देखभाल का जिम्मा सूर्य प्रताप शाही संभालेंगे। तो उन्हें लगा चलो भाई राम लला के आशीर्वाद से जो ग्रह दशा खराब चल रही है यहाँ कुछ सेवा पानी करेंगे तो सब ठीक हो जाएगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में उल्टा हो गया। ना मंदिर का आशीर्वाद काम आया, ना वीआईपी मेहमानों की कोई सेवा काम आई। ऐसा लगा कि प्रभु की कृपा कहीं लटक गई है। भाजपा अयोध्या सीट हार गई। अयोध्या सीट हारने से पूरे देश में बीजेपी की किरकिरी हुई। ये एक ऐसी हार थी जिसमें बीजेपी का सब कुछ लुट गया और प्रभारी मंत्री होने के नाते सूर्य प्रताप शाही पर इस हार की सीधे जिम्मेदारी आ गई। जब समीक्षा शुरू हुई तो मंत्री जी भी लपेटे में आ गए, स्वाभाविक था आना है। लेकिन मंत्री जी भी हार मानने वाले जीव नहीं हैं। जब रामलला से निराश हुए तो रामलला के भक्त हनुमान की शरण में जा पहुंचे और इसके लिए उन्होंने बाकायदा लखनऊ में भंडारा करा दिया हनुमान जी के मंगल पर और कहा कि इसी बहाने शायद कुछ कल्याण हो जाए, राम न सही तो हनुमान की कृपा मिल जाए। अब आने वाले वक्त में यह तय होगा कि तमाम जतन उपाय कई दिनों से अनुष्ठान करने के बाद आखिर मन की बेचैनी दूर क्यों नहीं हो रही है। कितनी मनौतियाँ मांगी जा रही हैं, लेकिन मंत्री जी का दिल है कि वो स्थिर नहीं रह पा रहा है, तसल्ली नहीं हो रही है। ये माना जा रहा है कि आने वाले 2 महीने के भीतर भाजपा में मंत्रिमंडल में बड़े परिवर्तन होंगे। अब उस परिवर्तन में शाही जी का क्या रोल रहेगा, क्या स्थिति बनती है, शायद उसी सब से बचने बचाने के लिए ये सब तौर तरीके आजमाए जा रहे हैं। लेकिन अतीत में इतनी कहानी किस्सा इकट्ठा हो गया कि अब इस बार उनका राह जो है वो थोड़ी कठिन नज़र आ रही है। मई और जून